इस अध्याय में पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेतत्व से मुक्ति की बात कही गई है। इस संदर्भ में राजा बद्रुवाहन तथा एक प्रेत की कथा का वर्णन है। सूत उवाच, सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ उवाच, गरुड़ जी ने कहा, है स्वामिन, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए है माधव पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सकें। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, हे तार्क्ष्य, मनुष्यों के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्ररहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्र उत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक शतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यह पुत्र पितरों की पुण्य नामक नरक से रक्षा करता है। अथ स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। हिंदू धर्म में 18 पुराणों में लोगों को गरुड़ पुराण का भी विशेष महत्व है। सनातनी श्रुति कहते हैं कि गरुड़ पुराण में जीवन को पुत्र के उत्तम तरीकों के बारे में बताया गया है। इसलिए पुत्र का नियमों का पालन करके हम अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। स्पर्श करके मनुष्य तीनों नीति और नियम के अलावा यथार्थ से मुक्त हो जाता है। इसमें लिखी बातों का अनुसरण करके लोग अपने जीवन अतिक्रमण करके स्वर्ग और सभी संकटों को दूर कर सकते हैं। विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न सही राहत दिखाने के लिए प्राप्त कराता है और सब से कुछ बातों को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। से उत्पन्न पुत्र पुराण एक महापुराण है, एक खग जिसमें जीवन को जीने से सवर्ण स्त्रियों में जो तक की स्थितियों का वर्णन किया गया है वे और मां पुत्र कहे जाते हैं। पुराण में कई बातों को भगवान पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। उन सभी बातों का जिक्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। जानते हैं ऐसे ही कुछ गलत कामों के बारे में जिनकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां चला जाता है। नाम इस विषय में सुनो। परेशानियों की वजह एक प्राचीन इतिहास का चिंता जो पुराण में चिंता को चिंता के समान बताया गया है सूचित करता है। कहते हैं कि चिंता व्यक्ति के दिमाग को खोखला कर देती है। पूर्व काल में त्रेता युग में माहुल्य नाम के रमणीय नगर में मां के शरीर समझने की शक्ति कम हो जाती है नामक एक राजा से गलत निर्णय ले लेता है। अनुष्ठान से जीवन में परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जीवन में कभी भी चिंता पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला उसे भगवान पर छोड़ दे और अपने कर्मों से युक्त डर किसी भी परेशानी को और डरने के प्रति अगर आप किसी समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको उस डर का सामना करना होगा, न कि डर कर रहना होगा। अगर आप अपने अंदर किसी भी चीज को लेकर डर रहे तो आपकी परेशानियों को दंड देता था। इसलिए महाबाहु किसी समस्याओं का सामना करना चाहिए। नाना वृक्षों से किसी एक घनघोर वन में प्रवेश हुआ या सफलता को देकर निरीक्षण से व्यक्ति को अनेक पक्षियों से जला देती है। उस समय चलते व्यक्ति मध्य खुद खुश रह पाता है और जीवन में राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से व्यक्ति का दिमाग से सब दूसरों आगे बढ़ने से रोकने के लिए चलता है न कि खुद की तरक्की के लिए से। ऐसे में राजा ने उसका पीछा किया तब जिंदगी प्रसन्न से ताता जाता है। दूसरे वन में जा पहुंचा। पुराण में कहा गया है कि सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ा नहीं लेता और ऐसे में उसके समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसने स्नान किया तथा कमल की गंधी को अपने दिमाग को शांत रखने का पान किया। इसके बाद उस व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है राजा बद्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण लेकिन आलसी होगा मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह ऐसे में उसके हाथ कुछ नहीं आएगा देखा और जीवन भर परेशानियों से घेरे महती पताका की नकारात्मक सोच व्यक्ति की सोच के पास जाकर राजा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। उसके बाद राजा ने अगर आपका नजरिया से नकारात्मक होगा तो व्यक्ति कभी कुछ उठे हुए बाल पाएगा। अत्यंत हर चीज में उसे नकारात्मक ही दिखाई देगी। प्रेत को देखा में परेशानियां जीवन घटी वाला नहीं छोड़े। प्रेत को देखकर बद्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगलों में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और समुत्सुक मन वाला होकर वे प्रेतराज उसके पास आया। हे तार्क्ष्य, तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यतर हो गया हूँ।
राजोवाज राजा ने कहा है, कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा? प्रेतुवाच प्रेत ने कहा है, श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बतलाता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव्यमान राजप्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहां रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वे मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, कोई बांधव नहीं है और न ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी और ध्वद्रह क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा और ध्वद्रह कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख तथा प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल व फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी और ध्वद्रह क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूंगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 सुवर्ण 32 माशा भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाए, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करें। तदनंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गद्दाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। तदनंतर सामहे चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित और ध्वद्रह क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें तथा वृषोत्सर्ग करें। तदनंतर ब्राह्मणों को तेरह प्रदान करें, फिर शया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजोवाज राजा ने कहा है, प्रेत किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेतुवाच प्रेत ने कहा है, महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों युक्त तपाए वे सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता? हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमश लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्यमय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन,
प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा है, कश्यप पुत्र गरुड़ प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए और ध्वद्रह क्रिया करने की प्रार्थना करके वे प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिण, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से और ध्वद्रह क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते।